क्यों मुझसे छुपते फिर रहे हो? तुमने आली के बारे में भी नहीं पूछा? नबील ने कॉरिडोर से बाहर निकलते ही मुझे कहा था। मेरी सच में हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं नबील से नजरें मिला सकूं। मैं खामोश ही रहा। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। ये सुनने के बाद मैंने नबील की तरफ देखा। उसने मुझे, आली कैसी है? बड़ी जल्दी आली का ख्याल आ गया। नबील के जुमले में तंज था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने आली के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं। किस हैसियत से? मैं नबील से किसी ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं रखता था। मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। खतरे से बाहर है। एक गोली बाजू पर लगी और दूसरी टांग पर। ऑपरेशन हो चुका है, अभी उसे होश नहीं आया। नबील ने गम में डूबी आवाज में तफसील बताई। हम दोनों के दरमियान थोड़ी देर खामोशी रही। ये कागज खोलो। जब मैंने उस कागज को खोला तो मैं शिशदर रह गया। उस कागज पर तारीख थी 20 दिसंबर 1998, अल अहद संडे। 20 दिसंबर तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है ना? नबील ने मुझे मशकूक नजरों के साथ देखा। वो पता नहीं बता रहा था या पूछ रहा था। मैंने फौरन मान लिया, ये तो मेरी डायरी का कागज है। ये डायरी मुझे आरफा ने गिफ्ट की थी। आरफा? वो क्यों ऐसा करेगी? मैंने उसका टीवी तोड़ा था, मेरे मुंह से निकल गया। नबील ने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर हुक्मिया अंदाज में कहने लगा, खत पढ़ो। अनवर साहब, मेरा नाम महरूज माजिद है और मैं आलिया का पड़ोसी हूँ। आपको 2 दफा फोन किया मगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया, इसलिए आपको खत लिख रहा हूँ। मैं आपको आखिरी बार फिर से बता रहा हूँ कि मेरा आलिया के साथ चक्कर है। आप उससे शादी मत करो। ये मैंने नहीं लिखा, ना ही पंचों, नहीं मैंने अनवर को कोई फोन शोन किया था। मैंने फिक्रमंदी से अपनी सफाई दी। तुम्हारी हैंडराइटिंग को पहचानता हूँ, नबील ने यकीन से बताया। मैं हैंडराइटिंग पर गौर करने लगा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये तो सानिया की हैंडराइटिंग है। मेरे मुंह से परेशानी में यही अल्फाज निकल सके थे। सानिया की? नबील ने हैरत से पूछा। हाँ, सानिया की। मेरे पास उसके हाथ का लिखा हुआ एक मजमून है, तुम उससे टेले करके देख सकते हो। डायरी आरफा ने दी? लिखा सानिया ने? नबील खुद कलामी करते हुए सोच में पड़ गया। मुझे फिट से याद आया, ऐसी ही एक डायरी मैंने बसमा को भी गिफ्ट की थी, मेरे मना करने के बावजूद। नबील ने ऐसे कहा जैसे ताना दे रहा हो। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये पेज बसमा की डायरी से निकाला गया है और लिखा सानिया ने है? नबील किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहा था। ये भी तो हो सकता है कि आरफा ने डायरी देने से पहले ही पेज निकाल लिया हो। मैंने कयाफा लगाया, ये भी मुमकिन है। नबील ने फौरन मेरे कयाफे की तायीद की। मुझे दो ये खत। मैंने वो खत नबील को दे दिया। नबील ने कागज का वो हिस्सा फाड़ दिया जिससे पता चलता था कि वो कागज किसी डायरी का पेज है। किसी से जिक्र मत करना कि ये डायरी का कागज है। अब ये सिर्फ एक खत है। सानिया की राइटिंग का भी जिक्र मत करना। मुझे सब समझ आ गई है कि किसने डायरी से कागज फाड़ा और क्यों फाड़ा। नबील ये बोलकर वहां से चला हो गया, जबकि मैं अभी तक सोच के समंदर में होते खा रहा था। क्या मेरी तीनों मोहब्बतों ने मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है? मैंने तो कभी उन तीनों का बुरा नहीं चाहा था, फिर क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि नबील ने मुझे थोड़ी दूर से आवाज दी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। रात हो चुकी थी। अस्पताल के एक रूम के बाहर खड़े होकर नबील मुझे समझाने लगा, अम्मा अब्बा अली से मिल चुके हैं, अब उसने हमें बुलाया है। मैंने जल्दी से नबील की बात काटी थी। मुझे क्यों बुलाया है? नबील ने मुझे घूरी डाली, फिर अच्छे मूड के साथ उसके होठों पर ये अल्फाज थे, नालायक लिल्लो। नबील ने मेरा हाथ पकड़ा और रूम के अंदर ले गया। सबसे पहले तो उसने अस्पताल का रूम अंदर से लॉक किया, फिर वो आली के पास चला गया। मैं उसके पीछे था। उसने बड़ी मोहब्बत से आली का माथा चूमा। आली जो कुछ सहमी हुई थी उसे हौसला मिल गया। फिर उसने आली के हाथ पर बड़ी एहतियात के साथ अपना हाथ रखा। आली की हथेली की पिछली तरफ ड्रिप की सुई लगी हुई थी। नबील आली के पास बचे पड़ फिट गया।
तुम अपने दिल की बात सिर्फ एक बार मुझे बता देती, नबील ने शिकायती अंदाज में कहा। आली के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो जो नबील की तरफ देख रही थी, उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। चंद मिनट अस्पताल के रूम में सन्नाटा रहा। फिर नबील ने बड़ी मोहब्बत के साथ आली का चेहरा हमारी तरफ किया। आली की आंखों में आंसू थे। अब क्यों रो रही हो? नबील आली के आंसू देखकर तड़प उठा था। नबील के भी आंसू निकल आए थे। आली की तो समझ आती है कि उसकी बारात नहीं आई। ये नबील क्यों रो रहा है? उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया था। इससे पहले कि मुझे और ख्याल आते, आली ने दर्द में डूबी हुई आवाज में कहा, सॉरी भाई। आली के ये बोलने की देर थी। नबील उठकर लेटी हुई आली के गले लग गया। दोनों बहन भाई फिर से रोना शुरू हो गए। कितना रोगे तुम दोनों? बस भी करो। मुझे दूसरा ख्याल आ गया। चंद लम्हों बाद नबील उठा। पहले उसने टिश्यू पेपर से आली के आंसू साफ किए, फिर अपने आंसू साफ करता हुआ मेरी तरफ आया। नबील ने मेरे कंधे पर बड़े मान के साथ हाथ रखा और पूछने लगा, तुम्हें अभी तक चौथी मोहब्बत तो नहीं हुई होगी? मैं नबील की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि उसने ये सवाल आली के सामने ही पूछ लिया था। मैंने चोर निगाहों से आली की तरफ देखा। वो ज़ेरे-लब मुस्कुरा रही थी। उधर मत देखो और मेरे सवाल का जवाब दो, नबील ने रोखे लहजे में कहा था। मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता? मैंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। अगर तुम आली से शादी करना चाहते हो तो बीबी जी के साथ अपने अम्मी अब्बू को रिश्ता मांगने के लिए हमारे घर भेजो, नबील ने दो टोक अंदाज में कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस वक्त उसे क्या कहूँ। मैं परेशान था। मैंने एक बार फिर से आली की तरफ देखा, जो हम दोनों ही की तरफ देख रही थी। आली ने लम्हा भर ही मेरी आंखों में देखा होगा, फिर मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली थीं। मेरी नजरें तो उस वक्त अपने लिखे हुए मसवदे पर थीं, पर मुझे दिखाई आली ही दे रही थी। मैंने पीछे लिखा था कि मैं आज भी बिस्मा के हाथ का लम्स अपने हाथ पर महसूस करता हूँ। मैं उससे भी अजीब बात करने लगा हूँ। मैं आज भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई आली की नज़रों का सहर अपने सारे वजूद पर महसूस करता हूँ। बहुत रात हो गई है, चलें अब सो जाएं। मेरे कंधे पर मेरी बेगम का हाथ था। मैंने पलट कर देखा, सानी खड़ी थी। जी हाँ, खानी, सानिए, अरफ सानी, मेरी खाला की बेटी, मेरी पहली मोहब्बत। सानी ने मेरा हाथ थामा और स्टडी रूम से मुझे अपने साथ हमारे बेडरूम में ले गई। रात के पिछले पहर में और सानी अपने बेड पर एक दूसरे की तरफ मुंह करके लेटे हुए थे। आप आज भी सबसे ज्यादा आली ही से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं उसे आपकी महबूबा नंबर 1 कहती हूँ, सानी ने मुझे छेड़ते हुए कहा। कितनी बार बता चुका हूँ, मोहब्बत में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं होते। होते हैं क्यों नहीं होते? आली फर्स्ट पोजीशन पर, बिस्मा सेकंड और आरफा की तीसरी पोजीशन है आपकी मोहब्बत की किताब में। सानी ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। मेरी मोहब्बत की किताब तुमने अपनी मोहब्बत से खरीद ली है सानी? मैंने सानी के गाल पर हाथ रखते हुए बड़ी उल्फत से उसे बताया था। मैं तो खामोश हो गया। अब सानी मुझे माजी के बारे में बताने लगी। आपको याद है जब आपने मेरी उसी कटी हुई तस्वीर पर गुलाब की कुली रखी थी? जैसे ही आप कमरे से निकल कर गए तो मैंने वो कुली गुस्से से बाहर की तरफ फेंकी। वो कुली उस वक्त आली के कदमों में जाकर गिरी थी। आली ने उसे बड़ी मोहब्बत से उठाया और चलती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे समझाते हुए कहने लगी, सानिया महरोज तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है, तुम उससे शादी कर लो। मुझे आली की बात पर गुस्सा आ गया। तुम कर लो उस फिक्रे से शादी? सानिया, तुम्हें महरोज की मोहब्बत नजर नहीं आती? और उसे मेरी? वो तुम्हें बचपन से चाहता है और मैं उसे। आली ने मुझे बताया। तुम्हें महरोज ने बताया है ये सब या तुमने खुद पूछा है? मैं तो उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बता नहीं सकी जी, उससे क्या पूछूंगी? आली ने कहा। फिर तुम ये सब कैसे जानती हो? महरोज और भाई रोज रात को अपने अपने किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं। मैं सीढ़ियों पर बैठकर उन दोनों की बातें सुनती रहती हूँ।
मैंने आज तक महरोज की जबान से किसी दूसरी लड़की का नाम तक नहीं सुना। मुझे ना महरोज में इंटरेस्ट है, ना ही उसकी मोहब्बत में। तुम्हारे पास मौका अच्छा है, जाओ जाके अपने दिल की बात उससे बोल दो। मैंने आली को खिरी खिरी सुना दी थी। प्लीज सानिया, मान जाओ। कैसे मान जाऊं? खुर्रम का अपना बंगला है, गाड़ी है, महरोज के पास क्या है? शौहर बुरा हो तो गाड़ी बंगले का क्या करना? तुम ले लो ये अच्छा शौहर। मेरी बात पर वो खामोश रही और वहां से जाने लगी तो मैंने पूछा, तुमने आज तक महरोज से अपने दिल की बात क्यों नहीं की? इसलिए कि उसके दिल में बचपन ही से तुम हो। मुझे पता था कि वो आज तुम्हें गुलाब की कुली देकर अपनी मोहब्बत का एक बार फिर इजहार करेगा। मैंने अपने लिए ही ये गुलाब की कुली मंगवाई थी, पर उसने मुझसे छीन कर तुम्हें दे दी और तुमने इसे फेंक दिया। अब ये कुली उसे दे दो, वो समझ जाएगा। मैंने आली को मशवरा दिया था, फेंकी हुई कुली उसे दूं? उस वक्त आली के सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया था। मैंने जल्दी से बात बदली, तुम ऐसे करो, अभी उसे जाकर अपने दिल का हाल सुना दो। वो तुम्हारी मोहब्बत में बहरा हो चुका है, अंधा तो नहीं हुआ अभी। अल्लाह ना करे। तुम ऐसे करो, उसे एक खत लिखो। ये सुनने के बाद आली सोच में पड़ गई। फिर आपके कमरे में इधर उधर देखने लगी, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। आखिर में उसने आपकी अलमारी खोली जिसमें 2 नई डायरियां पड़ी हुई थीं। वो उन्हें निकाल लाईं और मेरे सामने आपके बिस्तर पर बैठते हुए एक डायरी में से 20 दिसंबर वाला पेज निकाला। 20 दिसंबर वाला पेज क्यों निकाला? मैंने फिट से पूछा। इस पर खत लिखूंगी। मुझे आली की बात पर हैरानी सी हुई। मैंने जल्दी से पूछा, मतलब लो लेटर? इस पर ही क्यों? मैं और महरोज 20 दिसंबर को ही पैदा हुए थे, 1 साल के वक्फे से। महरोज को पता है ये बात? मैंने फौरन पूछा। नबील भाई को पता है। आली ने वो डायरी का कागज फोल्ड किया, गुलाब की कुली थामी और कमरे से चली गई। सानी खामोश हुई तो मैंने जल्दी से पूछा, ये भी लिख दूं? मेरी कुड़वी किसीली बातें मत लिखिएगा। सानी ने आंखें बंद करते हुए कहा। अगर वीडियो पसंद आए तो बराह करम एना नॉवेल्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।